बहुत धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पटना में अपने शहर में, जहां मैं पैदा हुआ हूं, और पैदा होके मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और बिहार को रिप्रेजेंट करता हूं। तो 33 साल के बाद मुझे मौका मिला है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने का। चूँकि अभय सिन्हा जी का एक कार्यक्रम है, उसमें मैं भी आया हुआ हूं और अलका याग्निक जी भी आई हुई हैं, कुमार शानू जी कल आ रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ था और मैंने सोचा कि इस बार बर्थडे ऐसा मनाया जाए कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, आप सब हैं, सबके बीच में मैं अपने शहर में बर्थडे मनाऊं। तो वो एक उत्साहित हूँ इस चीज़ के लिए और यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी केक कटिंग होगा आप सबके सामने, आप सब केक खाइएगा। सर, छोटे से शहर से उठना, बॉलीवुड तक का सफ़र, फिर वहाँ पे आपका स्ट्रगल, इतना सब कुछ झेलना, अब आके जो चीज़ें आपने भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी एक नाम कमाया है आपने, जी उन चीज़ों को, उन सफ़र को सर कैसे बयां करना चाहेंगे? देखिए, एक आदमी जब पैदा होता है तो उसकी स्कूलिंग होती है। फिर स्कूलिंग के बाद मैं जब कॉलेज में गया तो मैं कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। हम नाटक भी करते थे। अरविंद रंजन दास जी हमारे गुरु हैं, पटना के ही हैं। अंतरंग हमारी संस्था है, उनके साथ नाटक करते थे हम लोग। डांस शो ऑर्गेनाइज करते थे, फ्रेंड्स लोग हम लोग। और करते करते रुचि तो इसमें थी। और 99 जब 19 वर्ष का था मैं, 1990 में मैं बॉम्बे चला गया था। दो दोस्त हमारे ऑलरेडी थे वहाँ पे, तो ट्रेन पकड़ के चले गए। और हमारे लिए तो एकदम अनजान चीज़ थी वो। बट उसमें मेरे एक दोस्त रंजन जी भी इधर ही खड़े हैं, हम लोग साथ में गए थे। तो संघर्ष बहुत रहा, मतलब ऐसा रहा संघर्ष कि खाने के लिए नहीं है और चौल में रह रहे हैं, कभी कभी सड़क पे सो रहे हैं, इस टाइप का रहा है संघर्ष। बट फाइनली मुझे काम मिला। दो मतलब 1996 में लॉलीपॉप जी ने मुझे काम दिया था। वो कोरियोग्राफर है, डांस डायरेक्टर। उन्होंने मुझे एज ए मैनेजर रखा और असिस्टेंट रखा। तो उनके साथ मैंने शो करना सीखा कि शोज़ कैसे करते हैं, वर्ल्ड मतलब दुनिया में बड़े बड़े शो कैसे करते हैं। और उन्होंने मतलब जुम्मा चुम्मा इन लंदन अमिताभ बच्चन का शो किया हुआ था और शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान के कोरियोग्राफर वही थे शो में। तो उनसे मेरी एक पहचान बनी। और उसके बाद उन्होंने कम से कम मोर देन 100 म्यूज़िक वीडियोज़ किए। तो मैं उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुआ करता था। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे होता है उससे सीखा मैंने। शोज़ डायरेक्शन कैसे किया जाता है तो वो सीखा मैंने। और धीरे धीरे मैं मैनेजमेंट में आया। उसके बाद मुझे जतिन ललित जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनसे बहुत पहचान बनी। यश राज कैंप में, शाहरुख खान कैंप में, चूँकि उनकी फिल्में वो करते थे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। कुछ कुछ होता, दिल वाले दुल्हनिया, उन्होंने सब किया था। वहाँ से मेरी सिंगरों से बड़ी अच्छी पहचान बनी। जितने सारे सिंगर हैं आज सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मैनेजमेंट कंपनी में अलका याग्निक जी हैं, कुमार शानू जी हैं, गोविंदा हैं, महिमा चौधरी है, शक्ति कपूर जी हैं, नीरज श्रीधर हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। तो इन सब से उस वक्त हमारी पहचान बनी। और उसके बाद मैंने जतिन ललित को छोड़ के मैंने फिर शोज़ में कदम रखा। मैंने 2 साल बहुत शोज़ किए। 2005 में मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर किया था अर्जुन रामपाल, महिमा चौधरी के साथ। उसका डायरेक्शन भी मैंने किया था। उसके बाद शान, सुनिधि, अमीषा पटेल का टूर किया। फिर राहत फ़तेह अली खान का टूर किया था। तो वैसे शो करना मैंने सीखा कि कैसे करते हैं। और उसके बाद 2003 में कंपनी खुल गई थी। 7 से फुल फ्लेज मैनेजमेंट शुरू की। तो मेरे कंपनी में विशालन शेखर आए। उसके बाद इरफान खान जी थे, वो भी थे मेरे कंपनी में। उसके बाद फिर मैंने मैनेजमेंट भी शुरू किया। अलका याग्निक, कुमार शानू, सब हमारे कंपनीज में आए। और शोज़ बंद नहीं किया करना। मैंने काफ़ी शोज़ किए। मैंने बड़े बड़े श्री श्री रविशंकर का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया था, 36 आर्टिस्ट थे। फिर मेरा एक कॉन्सेप्ट है रिवाइंड करके, मैंने 25 शो किया कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण के वर्ल्ड वाइड। और अभी अभी 10 दिसंबर को मैंने किया था रिवाइंड रीलोडेड, कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत, आदित्य नारायण का। अभी मैं काफ़ी शोज़ कर रहा हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ टूर मेरा। अभी गोविंदा जी का यूएस टूर है। अभी मैंने न्यू जर्सी में भी, अमेरिका में भी ऑफिस खोला है। और अब एक ज़्यादा खुशी की मेरी बात है कि मैं म्यूज़िक लेबल भी मेरी शुरू हुई है 1 साल से। तो मैंने मोर देन 18-19 म्यूज़िक वीडियो बनाए हैं। और डिवोशनल चैनल भी है मेरा, वो भी हमने किया। फाइनली राजीव जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, जो बॉलीवुड से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ मिलके हम एक नया चैनल आज से ही शुरू कर रहे हैं, भोजपुरिया नाम है, जिसमें हम भोजपुरी के अच्छे अच्छे गाने बनाएंगे। बाकी राजीव जी बोलेंगे इसके बारे में। सर, इंडस्ट्रीज़ में आपकी शुरुआत हो रही है और भोजपुरी जहाँ से इसके सॉन्ग, इसकी म्यूज़िक
हर किसी की थिरकन बढ़ा देती है। तो सर आपके जहन में भोजपुरी कितना मायने रखता है, और जब आप इस मिट्टी को लेकर बड़े पर्दे पर दिखाने म्यूजिक क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं तो क्या क्या सर सोचा आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ की मिट्टी में हैं, जहाँ से बड़े पले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने माध्यम से अपने जो भी हमने हमारे पास टैलेंट है या हम लोग टैलेंट सर्च करते हैं, हर किसी के अंदर एक वो टैलेंट होता है जो मतलब डॉक्टरी है तो डॉक्टरी अपना एक प्रोफेशन होता है। एक अंदर जो कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री का कीड़ा है जस्ट लाइक। तो आदमी सोचता है कि चलो जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो गाना लिखते हैं, गाते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं होता, उनको कहीं प्रमोट कोई ऐसा स्टेज नहीं मिलता है, कोई ऐसे चैनल्स नहीं मिलते हैं जिनसे कि हम लोग उनको आगे बढ़ा दें। वो घूम फिर के अपने ही इर्द गिर्द रहते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते। फाइनेंशियल भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो हम लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम और नीरज जी मिलके इस पर हम लोग बात किए कि नहीं, क्यों नहीं अपने यहाँ के लोगों को हम लोग प्रमोट करें। बाकी जो फेमस चेहरे हैं वो तो सब जानते हैं, उनको प्रमोशन की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इंडस्ट्री में पहुँचने के लिए बहुत मेहनत का काम है और वो लिंक भी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जो सिंगर है खासकर उनको हम लोग प्रमोट करेंगे, उनको अपने जगह स्थान देंगे। हमारे यहाँ डायरेक्ट एंट्री है, उसके लिए किसी तरह का कोई वो चीज़ नहीं है, कोई दिस डैट की नहीं, आपको हम नहीं गवाएंगे। जिनके भी सिंगिंग होंगे हमें अच्छा लगेगा तो हम अपने चैनल पे उनको ज़रूर लाएंगे। यही जैसे से सर आप डॉक्टर, आप जी। इंडस्ट्रीज में कदम रख रहे हैं, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है कि कुछ नया करना है, बड़ा करना है? नहीं नहीं, देखिए प्रोफेशन मैं अभी बोला, प्रोफेशन और पैसन दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैसन है तो फिल्म इंडस्ट्री का पैसन है, तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं, और शुरू से हम लोग भी सिंगर हैं, गाते हैं, एक शौक़ है। तो अगर हम अपने उस जगह तक नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, तो अपने बच्चों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि उस वक्त जब हम लोग सीखते थे गाना, उस वक्त हमें पहुंचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब हम वहां तक पहुंच गए, तो हम अपने भाई जो भी हमारे छोटे लोग हैं उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस सर जाते जाते आपसे सवाल रहेगा, भोजपुरी में भी कदम तो आपने रख ही दिया, इतना लंबा स्ट्रगल रहा आपके जीवन जी। में, अब जब इस मिट्टी के लिए आपको करने का मौका मिला, अपने कंधे पे जिम्मेदारी आपने उठाई है, तो सर क्या बेहतर करना चाहेंगे? बहुत बेहतर करना चाहेंगे। देखिए, एक तो यहाँ का हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के रग रग से वाकिफ़ हूँ। आज बोलते हैं ना कि जो आपकी मिट्टी है उसको तो आप भूल नहीं सकते हो। तो और मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि अगर हम अपने जगह के लिए हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि हम कभी बॉम्बे गए थे तो हमारा भी किसी ने हाथ थामा था। तो अगर अभी हम अगर उस पोजीशन में हैं और किसी के लिए हम कुछ कर पाएँ और कोई हमारे द्वारा अगर एक पोजीशन मिलता है उसको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हम जो टैलेंटेड जेन्युइन लोग हैं उनको डेफिनेटली काम देंगे। और अभी भी मेरे म्यूज़िक लेवल में ऑक्टेव म्यूज़िक और ऑक्टेव डिवोशनल में जो भी नए सिंगर भी हैं उनसे भी गवाता हूँ। आप देखिएगा ऑक्टेव म्यूज़िक में नए लोग भी गाए हैं, लेजेंड्स लोग तो गाए ही हैं, तो वो सबको मौका मिलता है। और इसमें भी भोजपुरी चैनल में भी हमारा वही होगा कि हम काफ़ी कुछ करेंगे, और आगे प्रोडक्शन का भी प्लान है, हम लोग फिल्म्स भी बनाएंगे। पहली प्राथमिकता नए टैलेंट को प्रमोट करना होगा। बिल्कुल, नए टैलेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ उस वक्त जब मैं यहाँ से गया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अगर टैलेंट है, आज तो बहुत टैलेंट है, हर जगह टैलेंट है। अभी इंडियन आइडल देखिए या सारेगामापा देखिए, सब नए बच्चे लोग ही आते हैं। तो ऐसे टैलेंट अभी भी हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं। अगर उनको मौका मिलेगा तो ज़रूर पहुँचेंगे और उनको मौका दिया जाएगा।